मिस्टर आकाश, यू आर अंडर अरेस्ट। जी हाँ, जिस शातिर आकाश ने पूरे परिवार की नाक में दम कर रखा था, जो अपनी ही बेटी को मोहरा बनाकर एक जांबाज आईपीएस ऑफिसर को झुकाने चला था, आखिरकार उसी का घमंड उसी की बुनी हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चूर चूर हो गया। लेकिन दोस्तों, कहानी का यह भयानक मोड़ आया कैसे? आखिर ऐसा क्या हुआ कि शादी वाले घर में अचानक पुलिस की सायरन गूंज उठी और एक आईपीएस ऑफिसर को अपने ही पति को घर पर छोड़कर अकेले उस दरिंदे के सामने जाना पड़ा? चलिए पूरी कहानी को एकदम शुरुआत से समझते हैं कि आखिर इस पूरे ड्रामे के पीछे का सच क्या था। कहानी की शुरुआत होती है एक खौफनाक सन्नाटे और एक डरी सहमी लड़की से, जहां मिस्टर जी फोन पर हिदायत देते हैं कि संभल कर रहना। तभी भैया की नजर पड़ती है और वो घबराकर पूछते हैं कि ये चोट कैसे लगी, क्या उस आकाश ने तुम्हारे साथ कुछ किया? लेकिन रिया घबराते हुए बात को टाल देती है और कहती है कि नहीं भैया, मैं तो आते वक्त रास्ते में गिर गई थी। भाई का दिल तो भाई का होता है। वो तुरंत पानी पिलाते हैं और कहते हैं कि अगर सब ठीक है तो तेरी ये आंखें तेरी जुबान का साथ क्यों नहीं दे रही हैं? रिया खुद को संभालते हुए कहती है कि वो काव्या की शादी को लेकर इमोशनल हो रही है, क्योंकि बचपन से दोनों साथ रही हैं और अब काव्या चली जाएगी तो वो अकेली हो जाएगी। काव्या उसे प्यार से समझाती है कि पगली, मैं कोई दूर थोड़ी जा रही हूँ, इसी मोहल्ले में तो रहूंगी। मगर घर के बड़ों के दिल में एक अलग ही चिंता चल रही होती है कि काव्या की दूसरी शादी हो रही है और बेचारी रिया के लिए अब तक कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिला। इधर माहौल थोड़ा हल्का होता ही है कि बातों बातों में यह राज खुलता है कि कैसे रिया पर एक बड़ा पटाखा फटने वाला था और बंटी ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बचा लिया और सारा दर्द खुद अपने ऊपर ले लिया। लेकिन दोस्तों, असली तूफान तो घर के बाहर पक रहा था, जहां आकाश अपनी घिनौनी चालें चल रहा था। आकाश जब अकेले में मिलता है तो तंज कसते हुए पूछता है कि अकेली आई हो? सूरज साथ नहीं आया? क्या फैसला किया? मेरी बेटी लौटा रही हो या मेरी नौकरी? तब ईशा एक बहुत बड़ा पासा फेंकती है और कहती है कि कल काव्या की शादी से ठीक पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां हम सबके सामने ऐलान करेंगे कि तुम पूरी तरह बेकसूर हो, तुम्हारे ऊपर लगे सारे इल्जाम सिर्फ एक गलतफहमी थे और तुमने किसी को मारने या धोखा देने की कोशिश नहीं की। आकाश को अपनी जीत का पूरा यकीन हो जाता है और वो घमंड में आकर कहता है कि आखिर एक बच्ची के प्यार ने एक सख्त आईपीएस को एक क्रिमिनल के सामने घुटनों पर ला ही दिया। ईशा भी दो टूक सुना देती है कि शर्त यही है कि तू कभी महिका के सामने नहीं आएगा। आकाश वर्दी वापस पाने के सपने देखने लगता है, लेकिन उसे क्या पता था कि ईशा मन ही मन ये कसम खा चुकी है कि तूने मेरी बच्ची को रुलाया है और कल तेरा वो हाल करूंगी जिसका तूने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। घर में कदम रखते ही माहौल बदलता है, जहाँ हंसी मजाक, गानों और डांस का दौर शुरू होता है। ईशा जब घर पहुंचती है तो सब इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त निकल रहा होता है। ईशा ट्रैफिक का बहाना बनाती है और फिर शुरू होता है खुशियों भरा रक्षाबंधन का त्योहार। भाइयों से गिफ्ट मांगने की बात आती है तो काव्या कहती है कि भैया, आपने तो मुझे सब कुछ दे दिया, बस अब हमारी रिया के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ दीजिए। खुशियों के इसी माहौल के बीच ईशा अपने भाई आरव को याद करके भावुक हो जाती है और मन ही मन प्रार्थना करती है कि काश वो जहाँ भी हो अपनी बहन काव्या को खुशहाल जिंदगी का आशीर्वाद दे। इसके बाद घर की बड़ी ताई माँ एक सख्त चेतावनी देती है कि अगर आकाश ने कल शादी में कोई भी तमाशा किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। शादी की गहमा गहमी के बीच महिका को एक इमरजेंसी बैग दिया जाता है, जिसमें उसकी दवाइयां और इनहेलर होते हैं और उसे सख्त हिदायत दी जाती है कि अगर तबीयत खराब लगे या आसपास पापा नजर आए तो तुरंत आकर बताना। दूसरी तरफ बंटी के दिल का दर्द कोई नहीं समझ पा रहा होता, क्योंकि वो जिससे बेइंतहा प्यार करता है उससे अपने दिल का हाल कह नहीं पा रहा है। रिया भी अपनी भावनाओं को समेटने की कोशिश कर रही होती है, तभी उसका फोन लगातार बजता है और वो उसे इग्नोर करती रहती है, क्योंकि वही अनसुलझी यादें उसे बार बार घेर रही होती हैं। आखिरकार वो घड़ी आ जाती है जब ईशा निकलने लगती है। सूरज साथ जाने की बात कहता है, लेकिन ईशा उसे रोक देती है कि अगर हम दोनों एक साथ घर से गायब हो गए तो ताई माँ को शक होगा और आकाश का कोई भरोसा नहीं कि उसने क्या साजिश रची हो, इसलिए तुम्हारा घर पर रहना बहुत जरूरी है। और फिर वही होता है जिसका डर आकाश को कभी नहीं था। ईशा शेरनी की तरह सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचती है, जहां आकाश अपनी जीत का ढोल पीटने के लिए बेताब बैठा था। आकाश अपना आपा खोकर जैसे ही तमाशा करने की कोशिश करता है, ईशा कानून का फंदा कसते हुए सीधे कह देती है कि मिस्टर आकाश, यू आर अंडर अरेस्ट। और इस तरह एक ही झटके में उस शातिर मुजरिम का पूरा खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।